मान्यो जनान तमुच्चता। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, हे राजन, त्रिकूट नामक पर्वत पर एक गज रहता था। गज किसको बोलते हैं? हाथी को। एक गजराज रहता था, अनेक अपनी रानियों के साथ में, अपने परिवार के साथ में विहार किया करता था। वो इतना बलशाली था कि सिंह भी पलायन करते थे उससे, सिंह भी डरते थे, इतना बलशाली था गजराज। पर एक दिन भीषण गर्मी से संतृप्त होकर के गजराज एक सरोवर की ओर जाता है। बहुत भीषण गर्मी थी तो प्यास जागी, तो प्यास बुझाने के लिए सरोवर ढूंढता है, जंगल में विचरण करता है, एक सरोवर दिखता है। उस सरोवर में जाकर के गजराज पानी पी करके अपनी प्यास बुझाता है। पर मन हो जाता है जल क्रीड़ा करने का कि चलो जल में कुछ स्नान करें, तो सरोवर में प्रवेश कर जाता है। जैसे उस सरोवर में प्रवेश करता है तो एक ग्रह वहां पर विराजमान था। ग्रह किस कौन है? मगरमच्छ। उसमें बैठा हुआ था अंदर। जब गजराज ने जल में थोड़ा उछल कूद की तो वह जल जैसे मेला सा होता गया, हलना चलना ज्यादा हो गया, तो उसको क्रोध आ गया। ग्रह को क्रोध आ गया तो उसने हाथी का, गजराज का पैर पकड़ लिया। पैर पकड़ने से कुछ समय तो गजराज को ये लगा कोई होगा छोटा मोटा कोई जानवर, मेरा क्या बिगाड़ सकता है। अरे मुझ में तो इतना बल और पराक्रम है कि मुझसे तो सिंह भी पलायन करते हैं। अरे कोई छोटा सा कोई होगा, क्या बिगाड़ पाएगा। पर बहुत समय बीत गया, वह पैर छोड़ा ही नहीं पा रहा है। बहुत प्रयास किया उसने, जब सफलता नहीं मिली तो समझ गया कि कोई साधारण नहीं है, कोई साधारण नहीं हो सकता है। तो जो सरोवर पे उसका परिवार खड़ा हुआ था, अनेक हथनियां उनके साथ में आई थी, उसके बच्चे खड़े हुए थे, और उस गज ने ग्रह से पैर ना छुटा पाया तो अपने परिवार को इशारा किया, अरे आओ मेरी मदद करो। जब देखा कि ये तो सरोवर में डूबता ही बजा रहा है हाथी, समस्त परिवार को हाँ इशारा किया, आओ मुझको बचाओ, मुझको बचा लो। तो देखिए यहाँ पर जो गज राज का जो परिवार सरोवर के किनारे खड़ा है, वह कहता है, महाराज आपके चक्कर में अपना पूरा परिवार थोड़ी समाप्त कर दूं। आपने बहुत बल पराक्रम किया है, परिवार ने भी पहले बहुत सहयोग किया, पर देख लिया कि अब डूबने ही वाला है, तो सब परिवार के जितने भी थे सब धीरे धीरे सरोवर से बाहर जाने लगे, जंगल की ओर जाने लगते हैं। तब हाथी कहता है, अरे मुझको इस अवस्था में छोड़ करके कहाँ जा रहे हो? तब परिवार कहते हैं, अरे आपके चक्कर में सब थोड़ी भूखे मरेंगे। जो ये शब्द कहा कि हाथी को वैराग्य उत्पन्न हो गया, गजराज को आज समझ गया कि यही वास्तविक संसार का स्वरूप है। जब तक हमारे पास में धन दौलत संपत्ति रहती है, बल पराक्रम रहता है, तो हमारे स्नेही जन हमारे पास में रहते हैं, निकटतम रहते हैं। और यदि हमारे पास जब कुछ नहीं हो, हम एकदम निर्बल हो जाएं, तो एक दिन हमारे सगे संबंधी भी हमारा पीछा छोड़ देते, हमसे दूर भागने लगते हैं, कोई पूछता नहीं है। आज वास्तविकता एक हाथी को समझ में आ गई है। कहते हैं संसार की यही वास्तविकता है। जैसे उनका पूरा परिवार जब चला जाता है वहां से, तो गजराज उन नारायण को पुकारता है, प्रभु को पुकारता है, हे प्रभु, हे जगत साक्षी, हे जगत पालनहार, मेरी इस सरोवर में रक्षा करो, इस ग्रह से मेरी रक्षा करो। 2 श्लोक बोले। पहले श्लोक में किसी भी देवी देवता का नाम नहीं लिया हाथी ने। आकाश मंडल में देवी देवता ने देख रहे हैं, एक दूसरे को देख रहे हैं, अरे वो जाएगा बचाने के लिए, वो जाएगा बचाने के लिए। जब कहीं से कोई नहीं गया तो भगवान प्रभु ने, नारायण ने देखा, अरे जिस श्लोक में किसी की स्तुति नहीं हो, मेरी स्तुति हो सकती है। और गरुड़ पे आरोहण होकर के हमारे प्रभु दौड़ दिए हाथी को बचाने के लिए। और जैसे गरुड़ पे आते हुए प्रभु को देखा तो उसने दूसरे श्लोक में नाम लेते हुए कहा, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, हे जगत साक्षी, हे जगत के नारायण, आपको मेरा निवेदन है, स्वीकार है। एक कमल पुष्प लिया उस सरोवर से, सूंड से, वही कमलाकांत प्रभु के चरणों में समर्पित कर दिया। जैसे ही भगवान ने देखा, अरे तो ये तो डूबने ही वाला है, तो सुदर्शन चक्र को आदेश दिया, जाओ ग्रह का उद्धार करो। और तुरंत सब
आदेश दिया कि जो मगरमच्छ जो चरण पकड़े हुआ था, प्रभु के सुदर्शन चक्र ने उसका धड़ से सिर अलग कर दिया। और जैसे सिर अलग हुआ कि उससे एक दिव्य महापुरुष प्रकट हो जाता है। भगवान को हाथ जोड़ता है, स्तुति कहते हैं, हे ठाकुर जी, आज आपने मुझको इस ग्रह से, योनि से मुक्ति प्रदान कर दी। गजराज ने भी बड़ा सुंदर स्तुति की भगवान के, हे प्रभु, हे ठाकुर, आप ही जगत के पालनहार हो। हे गोविंद हे गोपाल अब तो जीवन हारे।